नमस्कार। देश के सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। पेंशन धारकों की बड़ी खबर सामने आ चुकी है दोस्तों। आपको बता दूं कि आरटी कमीशन 8 वेतन लागू होते ही 5% बढ़ेगा डीए। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नए साल पर होगी बड़ी घोषणा। पहली बड़ी खबर आ रही, दूसरी बड़ी अपडेट आ रही कि 25,000 रुपए सैलरी है तो रिटायरमेंट के बाद आपको और मृत्यु के बाद पत्नी को कितनी मिलेगी पेंशन। देखें पूरी जानकारी दो बड़ी अपडेट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर विस्तार से। तो पेंशनधार को वीडियो को शुरू पढ़ने से पहले इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। यानी कि तो दोस्तों आपके लिए मतलब केंद्र सरकार को से वही बड़ी खबर आ रही है जो पेंशनधारक पिछले 5 से 6 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आखिर वो घड़ी आप सभी लिए आ रही दोस्तों। तो आप सभी लिए पहली बड़ी अपडेट्स का मतलब डीए को लेकर मतलब आरटी कमीशन को लेकर आप सभी मतलब क्या बड़ी खबर आई, पहली बड़ी अपडेट्स के बारे में इसके बारे में बात करते दोस्तों। चलिए पेंशनधार को यानी कि मतलब वीडियो पर डालते नजर आप सबने बड़ी खबर की बात कर तो आरटी कमीशन 8 वेतन लागू होते ही कर्मचारी पेंशन धारकों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। जासो बिल्कुल ससरा यानी 8 वेतन यानी कि लागू होते ही 5% बढ़ेगा डीए। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नए साल पर होगी बड़ी घोषणा आप सभी के लिए। जासो बिल्कुल ससरा जासो नए साल को देखते हुए आपको आरटी कमीशन का लाभ दिया जाएगा। उसको यहाँ पर उस दिन आपको लिए नया साल यानी कि 8 वेतन आयोग लागू होगा, तब तक आपका 5% डीए भी बढ़ेगा और कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए नए साल पर नई घोषणा आप सभी हो चुकी है। और 8 वेतन आयोग आप सभी लोकसभा चुनाव को यहाँ पर लागू होगा और जनवरी 2024 में 5% का आपको महंगाई बता दिया जाएगा। यानी कि 40% की जगह 51% यानी कि 8 वेतन लागू होते ही 5% महंगाई भत्ता बढ़कर मिल सकता है दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर आप सभी यहाँ पर अभी अभी की दोस्तों आ चुकी है। तो आप सभी पेंशन धारकों को बता दूं कि आरटी कमीशन इस नए साल पर है। भारत सरकार अपने सभी सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों की तोहफे के तौर पर महंगाई भत्ता बढ़ाने का विचार लेकर आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्र सरकार डी में करीब 4% की बढ़ोतरी करने की योजना में रही रहे। जैसो बिल्कुल सरकार को इस तरह कर्मियों की वेतन का यानी कि भत्ता फिर से 50% तक हो सकता है दोस्तों। जैसो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों नए साल को देखते ही महंगाई भत्ते को लेकर केंद्र सरकार यानी कि डी में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। 40 की जगह 50% नए साल में आप सभी को यानी कि महंगाई भत्ता बढ़कर मिल सकता है। और नए साल को देखते हुए आप सभी का 8 वेतन आयोग भी यहाँ पर केंद्र सरकार को लागू किया जा सकता है। जैसो 8 वेतन आयोग आप सभी लागू होगा तो 5 यानी कि 4% आपको 50% महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा। यानी कि 4% की उसमें बढ़ोतरी हुई है 46%। हालांकि दिसंबर में आप सभी को महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा और नए साल में आप सभी को 50% बढ़कर मिलेगा, उसमें 4% की बढ़ोतरी नए साल को देखते आप सभी के महंगाई भत्ते में दोस्तों यहाँ पर हो चुकी दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर आप सभी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर महंगाई भत्तों को लेकर दोस्तों आ चुकी है। वैसे अगली बड़ी खबर की बात कर तो आप सभी पेंशन धारकों को बता दूं कि नए साल की इस यानी तोहफे से सभी नौकरशाह चमक रहे हैं। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी तो आज हमारा यानी कि ये अपडेट पूरा जरूर देखिए, पहला अपडेट्स और आपको यानी कि महंगाई भत्ते से पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हूं। तो आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करते हो आप सभी पेंशन धारकों को बता दूं कि 8वीं सैलरी में कितना बढ़ेगा यानी कि भत्ता। 408वीं यानी कि सैलरी में कितना बढ़ेगा आप सभी का महंगा भत्ता, इस मुद्दे की बात करते हैं। तो आप सभी पेंशनधारकों को बताओ कि 7वें वेतन आयोग के मुताबिक खबर यह है कि नए साल में लागत प्रीमियम में यानी कि बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारी का वेतन और भत्ती लगभग दोगुना कर सकती है। एआरसीपीआई के आंकड़ों के मुताबिक सरकार 7वां वेतन है यानी कि 7वें वेतन आयोग के तहत सभी केंद्रीय कर्मचारी का डे बढ़ाती है। तो ये खबर आप सभी अच्छी हो सकती है कि मतलब नए साल की शुरुआत के साथ ही मतलब सिविल सेवकों को यानी मतलब ओपी बढ़ोतरी मिलेगी दोस्तों। ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है दोस्तों। आरटी कमीशन के मुताबिक आप सभी को यानी कि मतलब 50% बढ़कर लाभ मिलने वाला है महंगाई भत्ते का। 8 वेतन आयोग को आप सभी नए साल को देखते हुए लागू हो सकता है दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर आप सभी पेंशनधारकों के लिए यहाँ पर दोस्तों अभी दोस्तों आप सभी पेंशनधारकों के लिए सामने आ चुके दोस्तों। वैसे अगली बड़ी खबर की बात करो आपसे, अगली बड़ी खबर आ रही की यानी 8वीं सैलरी में कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता यानी कि हाउस विल द यानी कि अलाउंस इंक्रीमेंट इन द आरटी सैलरी। जैसे आरटी कमिश्नर के मुताबिक आप सबका जो महंगाई भत्ता है उसकी जो सैलरी वो कितनी बढ़ेगी इसके बारे में बात करते हैं। तो आप सभी को बता दें कि जब भी किसी केंद्रीय कर्मचारी की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर कर्मचारी की सैलरी में पड़ता है, जिसका असर
यानी जिसका असर मासिक पेंशन पाने वाले सिविल सेवकों की पेंशन पर भी यानी पड़ सकता है। उदाहरण के लिए राज्य सरकार वर्तमान में अपने सभी कर्मचारियों पेंशन भोगियों को 40% यानी पीडीपी प्रदान करती है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सुना, यानी 40% यानी पीडीपी प्रदान करती है। अगर केंद्र सरकार नए साल की पूर्व सतह पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकी तो यह 40% से बढ़कर 50% हो जाएगा और नए साल में आपको 50% बढ़कर मिलेगा। और हालांकि दिसंबर महीने में 40% लाभ बढ़कर आप सभी को महंगाई भत्ते का बढ़कर मिल सकता है दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर आ रही है। हालांकि इस खबर से सभी नौकरशाह खुश नजर आ रहे, लेकिन सरकार भत्ते में कितनी बढ़ोतरी करेगी ये आने वाले नए साल में या नए साल में पता चलेगा दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर दोस्तों आप सभी पता है सारा कि आपकी सैलरी के लिए बात करते दोस्तों, आप सभी को दिसंबर की जो सैलरी है, जो पेंशन है, वो जो बोनस है, वो आप सभी को 7,500 प्लस डी यानी कि दिसंबर की पेंशन बढ़कर मिल सकती है 40% महंगाई भत्ते के साथ और 50% भत्ते के साथ और 8वें वेतन आयोग के साथ। यानी महंगाई भत्ते में नए साल में यानी कि 50% के साथ और जो 8वां वेतन आयोग लागू होगा नए साल में, उसके साथ आपको न्यूनतम पेंशन है वो है 9,000 प्लस डी यहाँ पर बढ़कर मिल सकते हैं दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर आप सभी केंद्र सरकार की ओर से आज भी दोस्तों। अब बात करते हैं आप सभी फिटमेट फैक्टर की दोस्तों। तो दोस्तों फिटमेट फैक्टर को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खबर यानी कि हालांकि आप सभी को यानी कि 2.60 यानी गुना फिटमेट फैक्टर का लाभ दिया जा रहा है, यानी कि 27% का लाभ, यानी मतलब आप सबको फिटमेट फैक्टर का लाभ दिया जा रहा है। इसमें यानी 3 गुना बढ़ोतरी हो सके, यानी कि हो चुके फिटमेट फैक्टर को और नए साल मतलब पेंशन और मतलब 8वें वेतन आयोग के साथ और महंगाई भत्ते के साथ आपको फिटमेट फैक्टर 30% यानी कि बढ़कर मिल सकता है। इनमें 3 गुना बढ़ती हो चुकी है, यानी कि बढ़ती हो चुकी है दोस्तों आप सभी के फिटमेट फैक्टर को लेकर। फिटमेट फैक्टर को लेकर भी आप सभी यहाँ पर सरकार को बड़ी खबर आ चुकी दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आई। वैसे तो अगली बड़ी खबर की बात करते हो लागत प्रीमियम शून्य होगा। जैसो आप बात करते हैं जो लागत प्रीमियम है वो शून्य होगा नहीं होगा इसके बारे में बात करें दोस्तों। तो आप सभी पेंशन धारकों को यानी कि बता दूंगा आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि आपको 8वें कमीशन की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। उस समय की यानी कि बहुमूल्यता बिल्कुल शून्य हो जाएगी कि सामान्य नियम यह है कि जब यानी लागत प्रीमियम 50% तक पहुंच जाता है, जैसो लागत प्रीमियम यानी कि महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाता है तो इसे शून्य कर दिया जाएगा। इसके अलावा यानी 50% की दर से गणना किया जाएगा और यात्रा भत्ता मूल वेतन में जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी भी कर्मचारी पेंशनदार बेसिक सैलरी 20,000 रुपए मतलब है तो उसके तक तो उसे यानी कि बेसिक सैलरी में 9,000 रुपए जोड़े जाएंगे और फिर डीए अलग से जोड़ा जाएगा दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जिन भी कर्मचारी पेंशनदार को 20,000 रुपए की सैलरी तो आप सभी की बेसिक सैलरी में से पेंशन 9,000 रुपए जोड़ेंगे और फिर आप सभी का जो डी है वो अलग से यानी यहाँ पर जोड़ा जाएगा। हालांकि 50% तो आपको मिलेगा लेकिन 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, उसके साथ सबसे यानी महंगाई भत्ते में अलग से थोड़ा सा यानी डीए जोड़ा जाएगा दोस्तों। ऐसा यहाँ पर केंद्र सरकार को फैसला आया दोस्तों। वैसे तो अगली बड़ी खबर की बात करें, अगली बड़ी खबर आपसे यानी कि जिनका डीए बढ़ाया जाएगा दोस्तों, जिनका डीए बढ़ाया जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो आप सभी को बता दें उदाहरण के लिए सरकार ने हाल में 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत यानी कि सिविल सेवकों के वेतन भत्ते में वृद्धि की है, इसलिए डीए में ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में कई राज्यों ने भी अपने सरकारी कर्मचारी वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की है और जिसके अलावा पेंशन भोगी को भी इसका फायदा हो सकता है दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर आपसे यहाँ पर बड़ी खबर आ चुकी डीए को लेकर बढ़ाया जाने को लेकर। वैसे अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीए बढ़ने पर कितनी होगी सैलरी, जैसो बिल्कुल सजा डीए बढ़ने पर आपकी सैलरी कितनी होगी इस मुद्दे की बात करते हैं। तो आप सभी पेंशनधारकों को यानी बता दूं कि यानी की उम्मीद यह है कि सरकार अपने कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर को 4% तक बढ़ाने की योजना बना रही है। ऐसे में अगर टोल भत्ता यानी कि 50% तक बढ़ता है तो सभी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी भी बढ़ जाएगी दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी में करीब 9.0 रुपए की बढ़ोतरी हो गई दोस्तों आपके लिए। जैसे 9% की आप सभी जो न्यूनतम सैलरी है उसके कर्मचारी पेंशनदार यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कर्मचारी पेंशनदार को सरकार इस वेतन वृद्धि को जनवरी या फिर फरवरी और फिर मार्च में यानी कि बढ़ा सकती है। इसका आपको यहाँ पर नए साल में यहाँ पर लाभ बढ़ने में से दोस्तों, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक यहाँ पर पुष्टि नहीं की, इसलिए नए साल के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों आपको कितना % महंगाई भत्ता
दोस्तों बढ़कर में दोस्तों केंद्र सरकार को उससे बताया जा रहा है कि नए साल में 50% महंगा भत्ता और फेडरल बढ़कर 30% और 8 वेतन आपके लिए नए साल में लागू होगा और न्यूनतम सैलरी वो 9,000 आप सभी को बढ़कर मिल सकते दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर आपसे यहाँ पर आ चुकी दोस्तों। और दिसंबर के महीने में आपको फेडरल ट्रक का यहाँ पर मतलब आपके लिए कोई ऐलान नहीं है, आपको महंगाई भत्ता 40% यानी कि दिसंबर में बढ़कर मिलेगा और दिसंबर की महंगाई भत्ता के साथ 7,500 रुपए की दिसंबर की पेंशन है वो आप सभी को यहाँ पर यानी कि यहाँ पर मतलब 20 दिसंबर को यहाँ पर बढ़कर मिल सकते दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर आप सभी दोस्तों के लिए यहाँ पर आ चुकी दोस्तों। वैसे आप दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में बात करते हो, मैंने आपको बताया कि 25,000 रुपए की सैलरी आपके लिए 25,000 रुपए की सैलरी तो रिटायरमेंट के बाद आपको और मृत्यु के बाद पत्नी को कितनी मिलेगी ईपीएस पेंशन है। तो दोस्तों इस दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में इसके बारे में पूरी विस्तार से हम जानकारी आप सभी को पेंशनदार को देने वाले दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट को भी यहाँ पर पूरी परिस्थिति जरूर दिखे तो आप सभी पेंशनधारकों को यानी कि बता दो कि 25,000 रुपए सैलरी तो रिटायरमेंट के बाद आपको और मृत्यु के बाद पत्नी को कितनी मिलेगी ईपीएस पेंशन। ईपीएस से जुड़े कर्मचारी उनके परिवार को कई ऐसी सुविधाएं मिलती है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे ही एक सुविधा पेंशन से जुड़ी है। दरअसल ईपीएफ की ओर से कर्मचारी पेंशन दौरता यानी पेंशन धारकों को यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने का भी यानी प्रावधान है यहाँ पर। हालांकि यदि कर्मचारी की मृत्यु रिटायरमेंट से पहले हो जाती है तो कर्मचारी को मतलब पति पत्नी और बच्चों को ईपीएस पेंशन फंड का लाभ बढ़कर मिलता है दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर आप सब पेंशनदार 25,000 रुपए सैलरी तो या रिटायरमेंट पर मृत्यु हो जाती है तो कितनी पति या पत्नी को या बच्चों को कितनी पेंशन यहाँ पर ईपीएस पेंशन बढ़कर मिल सकती है दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर आप सभी पेंशनदारों यहाँ पर दोस्तों आज के दोस्तों। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी पेंशनदारों अगली बड़ी खबर आ रही है आप सभी को बताया कि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लॉन्च करने का काम सरकार ने साल 1965 में किया गया था। इस स्कीम में नए ईपीएफ सदस्य भी की हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे में कर्मचारी के वेतन का लगभग 12% नियोक्ताओं कंपनी और कर्मचारी दोनों द्वारा पीएफ फंड में यानी काटा जाता है। इसके साथ ही कटा हुआ सारा पैसा ईपीएफ खाते में पहुंच जाता है आपके लिए। नियोक्ता कंपनी के 16.33% ईपीएस पेंशन फंड में जाता है और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है दोस्तों। ऐसे बड़ी खबर कर्मचारी ईपीएफ और मतलब पीएफ खाते में आप सभी दोस्तों के लिए यहाँ पर जाता है दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर आप चुकी दोस्तों आपके लिए। दोस्तों रिटायरमेंट पर 25,000 रुपए की सैलरी तो आपको यहाँ पर इतना कंट्रीब्यूशन करके आपको पेंशन बढ़कर मिल सकती है पेंशनदार को। वैसे अगली बड़ी खबर की बात और अगली बड़ी खबर की बात करो अगली बड़ी खबर है आप सभी पेंशनदार यार की ईपीएस जो यार की ईपीएस योजना की योग्यता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो आप सभी पेंशनदार को बता दूं कि कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए ईपीएफ का सदस्य होना जरूरी है। अगर आप संगठित क्षेत्र में 10 साल तक काम किया है और आपकी उम्र 58 साल है तो आप 50 साल के बाद ही ईपीएस पेंशन फंड का पैसा निकलना शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं अगले 2 साल तक पेंशन भी रोकी जा सकती है जिसके बाद आपको हर साल और हर महीने 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन का लाभ मिलेगा। सदस्य नीचे दिए गए फॉर्मूले के अनुसार अपनी मासिक पेंशन राशि का गणना कर सकते हैं। आपको बता कि पेंशन नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा जमा किए गए योगदान का कुल योग गुणा सिया अवधि 70% है दोस्तों। ऐसा यानी कि यहाँ पर गुणा करके दोस्तों आपका जो न्यूनतम फॉर्मूला है वो ये। वैसे आपको बता कि इससे कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन स्कीम में कर्मचारी को बड़ा लाभ होगा। जानकारी के लिए बता दो कि न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपए से यानी कि 1,000 रुपए आपके लिए 1,000 रुपए से यानी बढ़ाकर 9,000 रुपए नए साल को देखते आपकी जो सैलरी है जो पेंशन है वो बढ़ा दी दोस्तों। ऐसे बड़ी खबर आप सभी यहाँ पर आ चुके दोस्तों। मासिक पेंशन योग्य वेतन को बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया और न्यूनतम पेंशन आपको 9,000 नए साल में बढ़कर मिलेगी और हालांकि 7,500 की पेंशन बढ़कर मिलेगी। यदि किसी कर्मचारी या पेंशन भोगी ने कारण से सदस्य की मृत्यु हो जाती है और किसी जीवित यानी कि विधवा नहीं है तो मृत्यु ईपीएस पेंशन फंड की मूल्य का यानी 75% उसके बच्चों को मासिक अनाथा पेंशन के रूप में यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऐसा भी आपके लिए यहाँ पर बड़ा फैसला आ चुका है दोस्तों। वैसे अगली बड़ी खबर की बात करें तो 25,000 रुपए सैलरी तो रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी मिलेगी पेंशन।
जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी, आपकी सैलरी 25,000 रुपए, तो आपको रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी इसके बारे में बात करती है। आपको बता दें पेंशन योग्य वेतन 25,000 रुपए, तो रिटायरमेंट के बाद ईपीएस पेंशन फंड की राशि कर्मचारी की सेवा काल की अवधि पर निर्भर करेगी। यदि कर्मचारी 30 वर्षों तक सेवा करता है तो उसकी मासिक कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पेंशन होगी निम्नलिखित होगी दोस्तों। ऐसे पेंशन नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा जमा किए गए योगदानों का कुल योग गुणा से अवधि 70% होगा दोस्तों। इसके हिसाब बराबर 8.33% गुणा 15,000 की 8.33% गुणा 15,000 सॉरी 25,000 रुपए यानी गुणा 30 वर्ष तक आपके लिए 70 रुपए का यानी आपको पेंशन का यहाँ पर इतना परसेंटेज का लाभ बढ़कर मिलता है दोस्तों 8.33% गुणा 25,000 रुपए आपकी सैलरी, तो आपको 30 वर्षों तक 70,000 रुपए की यहाँ पर पेंशन बढ़कर मिलेगी और बराबर 7,500 रुपए की यहाँ पर पेंशन बढ़कर मिल सकती है दोस्तों। जैसा आपने बिल्कुल सजा 8.33% से गुणा करके 25,000 रुपए यहाँ पर 30 वर्षों की पेंशन बनती है, वो 70 की गुणा मियार की 70 में भाग देकर 7,500 रुपए की पेंशन आप सभी दोस्तों के लिए यहाँ पर 25,000 की सैलरी, तो रिटायरमेंट पर आपको यानी आपकी पेंशन है वो आपके लिए 7,500 प्लस डी है यहाँ पर पेंशन बनती है दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर आ चुकी है दोस्तों 7,500 रुपए की पेंशन आपको दिसंबर के महीने में यहाँ पर बढ़कर मिल सकती है दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर आप सभी दोस्तों के लिए आ चुकी है दोस्तों। तो आप सभी को बता कि इसलिए इस कर्मचारी को शेयर की बाद कर्मचारी पेंशन एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का आपको हर महीने 7,500 रुपए की ईपीएस पेंशन मिलेगी दोस्तों हर महीने दोस्तों। ऐसी बड़ी खबर आप सभी दोस्तों के लिए यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। वैसे अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन योग्य वेतन 25,000 रुपए, तो मृत्यु के बाद परिवार को कितनी मिलेगी पेंशन, इस मुद्दे की बात करते हैं। आप सभी को बता कि पेंशन योग्य वेतन है यानी कि 25,000 रुपए, तो आपको मृत्यु के बाद परिवार को कितनी पेंशन मिलेगी इस मुद्दे की बात करते हैं। तो आप सभी पेंशनदार को बता कि पत्नी को 50% ईपीएस पेंशन फंड का यानी लाभ मिलेगा। यदि कोई बच्चा 25